Welcome to Navyug School Educational YouTube channel Navyug Pragati. Class 4th, Subject Maths from NCERT book, Chapter 14 Smart Charts. Our topic is Pictograph Reading and Creating. Resource developer is Sabita Kumari. Our learning objectives are students will be able to interpret and generate pictograph. And also they will be able to define symbol for pictograph. Now, what is pictograph? A pictograph is used to represent information or data using pictures or symbols. मतलब किसी आंकड़े को या सूचना को जब हम किसी चित्र द्वारा या सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं. Here is a smart chart showing class 4th favorite activities. चलिए अब हम एक स्मार्ट चार्ट देखते हैं जिसमें क्लास 4th के बच्चों के फेवरेट एक्टिविटीज़ दिखाई गई है. चलिए अब ये पिक्टोग्राफ देखते हैं. इस पिक्टोग्राफ में फेसेस के द्वारा क्लास 4th की फेवरेट एक्टिविटीज़ का डाटा या इन्फॉर्मेशन दिखाया गया है. यहाँ पे वन फेस जो है 3 चिल्ड्रन को शो कर रहा है. देखिए डांसिंग में 4 फेसेस हैं, सिंगिंग में 3 फेसेस हैं, ड्राइंग में 5 फेसेस हैं और क्राफ्ट में 2 फेसेस. इस पिक्टोग्राफ को देखकर ही आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे क्लास 4th की सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है, किस एक्टिविटी को सबसे कम बच्चे एंजॉय करते हैं और किस एक्टिविटी में कितने बच्चे हैं ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फेसेस विथ 3. मतलब फेसेस को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें किस एक्टिविटी में कितने बच्चे हैं ये पता चल जाएगा. Now we will use this pictograph to answer the given questions. Our first question is, how many children like dancing? As we know, one face is equals to 3 children. For 4 faces, we will multiply 4 by 3. So we will get 12 children. So 12 children like dancing activity. मतलब कितने बच्चों को डांसिंग एक्टिविटी पसंद है. हम जानते हैं वन फेस 3 चिल्ड्रन के बराबर है, तो 4 फेसेस को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 12. इसका मतलब 12 बच्चों को डांसिंग एक्टिविटी पसंद है. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक सिंगिंग? देयर आर 3 फेसेस फॉर सिंगिंग. देयरफॉर 3 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 9. सो 9 चिल्ड्रन लाइक सिंगिंग. मतलब हमें पिक्टोग्राफ देख के बताना है कि कितने बच्चों को सिंगिंग एक्टिविटी पसंद है. सिंगिंग एक्टिविटी में 3 फेसेस हैं, तो 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया. इसका मतलब 9 बच्चों को सिंगिंग एक्टिविटी पसंद है. चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. विच एक्टिविटी इज़ द मोस्ट पॉपुलर? मतलब कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. तो हम पिक्टोग्राफ में देखते हैं कि ड्राइंग एक्टिविटी में 5 फेसेस हैं. मतलब 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा. सो द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी इज़ ड्राइंग, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर इन ऑल शोन ऑन द पिक्टोग्राफ? मतलब हमारे पिक्टोग्राफ में टोटल कितने बच्चों को दिखाया गया है. तो हम यहाँ पे देखते हैं पिक्टोग्राफ में कि हर एक्टिविटी में कितने बच्चे हैं, उसको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं डांसिंग में. तो इसमें 4 फेसेस हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12. मतलब डांसिंग में 12 बच्चे इंटरेस्टेड हैं. इसके बाद है सिंगिंग. सिंगिंग में 3 फेसेस हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9. मतलब 9 बच्चों को सिंगिंग पसंद है. फिर ड्राइंग. ड्राइंग में 5 फेसेस हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 15. और क्राफ्ट में 2 फेसेस हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6. मतलब हम टोटल चिल्ड्रन निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे अब. तो 12 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 42. या इसका दूसरा तरीका भी है कि हम इस पूरे पिक्टोग्राफ में देखते हैं कितने फेसेस हैं. तो जब हम सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास 14 फेसेस आते हैं. तो 14 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर 42 आता है. मतलब हमने यहाँ पे 42 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया कि उन्हें कौन सी एक्टिविटी पसंद है.
अब हम दिए हुए डाटा से एक पिक्टोग्राफ तैयार करते हैं। यहाँ पे क्लास 4th के फेवरेट सब्जेक्ट का डाटा दिया हुआ है। इंग्लिश को 8 स्टूडेंट्स, हिंदी को 12 स्टूडेंट्स, मैथ्स को 16 और ईवीएस को 4 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। यहाँ पे हमें एक बुक का सिंबल यूज़ करना है जो 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, दिए हुए डाटा और सिंबल से हमने एक पिक्टोग्राफ तैयार किया है। हमें पता है इंग्लिश को 8 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो 1 बुक 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंग्लिश में 2 बुक्स आ गए। हिंदी में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे 3 बुक्स आ गए। मैथ्स में 16 स्टूडेंट्स हैं, तो 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स आता है, तो हमने 4 बुक्स से रिप्रेजेंट किया। और ईवीएस में 4 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए 1 बुक से हमने ये पिक्टोग्राफ तैयार किया है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट दिया हुआ है। मेक अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ स्पोर्ट्स लाइक बाय द स्टूडेंट्स इन क्लास 4th। यहाँ पे आपको की में 1 बॉल इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। फुटबॉल में 25 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट में 40, वॉलीबॉल में 20 और बास्केटबॉल में 30 स्टूडेंट्स हैं। इसको आप पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। समरी: Students are now able to interpret and create pictograph. They are also able to use picture or symbol for a pictograph. Thank you. Have a nice day.